क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं कीर्ति सिंह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि अभी तक हम लोग इंटरनेट पे चर्चा कर रहे थे, इंटरनेट से संबंधित हम लोगों ने कई टॉपिक्स डिस्कस किए कि इंटरनेट में कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे इंटरनेट में चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, या इंटरनेट के वो कौन से टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट से संबंधित ईमेल के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ईमेल से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, या ईमेल के फादर किसे कहा जाता है, ईमेल की शुरुआत कब हुई, ईमेल को पहली बार किसने फ्री ईमेल सर्विस की सेवा शुरुआत की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईमेल में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं या फिर हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ईमेल से। आप सभी को पता है कि ईमेल का फुल फॉर्म की बात की जाए तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल से तात्पर्य पहले के टाइम में कभी हम लोग एक दूसरे को चिट्ठी भेजनी होती थी तो हम लोग पहले पोस्ट ऑफिस या अन्य किसी संसाधन का प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ रही है, हर चीज़ों में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, तो ईमेल यानी कि एक दूसरे को लेटर भेजने के लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर किसी तकनीकी के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने लेटर को या किसी भी जानकारी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो वही सर्विस हमारी किस नाम से जानी जाती है? ईमेल के नाम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब कंप्यूटर के किसी भी क्वेश्चन में अगर ई से तात्पर्य पूछा जाए तो हर जगह ई से तात्पर्य क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। अब ईमेल की बात की जाए तो फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल की बात की जाए तो फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमिल्सन को। फादर ऑफ ईमेल यानी कि ईमेल के जन्मदाता। ईमेल नाम का शब्द किसने शुरुआत की, ईमेल पहली बार किसने प्रयोग किया कि ईमेल नाम का एक शब्द बनाया जाए, ये तो हो गए फादर ऑफ ईमेल। बट इन्होंने सर्विस बस ईमेल का नाम दिया, ऐसा नहीं कि इनके द्वारा ईमेल लोग भेजते हैं। ईमेल भेजने के लिए अलग अलग कंपनियों ने अपनी अपनी सर्विसेज शुरू की। तो इसी क्रम में अगर बात की जाए कि फ्री ईमेल सर्विस की पहली बार ऐसी कौन सी कंपनी थी, ऐसे कौन सा व्यक्ति था जिसने पहली बार फ्री में ईमेल सेवा का प्रारंभ किया, तो वो पहला व्यक्ति या पहली कंपनी का नाम है हॉटमेल, जो कि अभी सर्विस में नहीं है। आप लोग अभी देखेंगे तो हॉटमेल सर्विस में नहीं है। और हॉटमेल के संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया। तो एक तरीके से बात की जाए कि फ्री ईमेल सेवा की शुरुआत किसने की, तो सबीर भाटिया ने की। किस कंपनी द्वारा हुई? तो हॉटमेल के द्वारा हुई। और कब हुई? तो जून 1996 में। यानी कि ईमेल के जन्मदाता रे टॉमिल्सन, बट ईमेल की शुरुआत कब हुई? जून 1996 में। और किस व्यक्ति के द्वारा हुई? सबीर भाटिया के द्वारा। तो ये तो बात हो गई ईमेल की हिस्ट्री। बट ईमेल में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे अभी आप अगर ईमेल भेजने जाते हैं, किसी को हमें ईमेल भेजना है, तो जब हम इनबॉक्स ओपन करते हैं तो आप लोगों को ये सब कुछ टर्म्स हैं, जैसे सीसी, बीसीसी और स्पैम। ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो आपको इसमें दिखाई देते हैं, बट हमें उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है। और ये तीनों इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि हर बार एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि ये सीसी, बीसीसी और स्पैम होता क्या है। सीधे अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो सामने लिखा हुआ है, सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी और बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी और बीसीसी में अर्थ अंतर सिर्फ इतना है कि सीसी में कार्बन कॉपी और बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती क्या है। कि कार्बन कॉपी से आपको पता है कि अगर एक ही व्यक्ति किसी एक लेटर का कॉपी हमें कई लोगों को भेजना है तो हम उसकी क्या करते हैं? कार्बन कॉपी कर लेते हैं। कार्बन कॉपी, या फिर कह सकते हैं अभी फोटो स्टेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही चीज़ जो सबको भेजनी तो हम बार बार लिखें, इससे अच्छा हम उसकी कार्बन कॉपी कर लेते। तो जैसे हम कंपोज मेल में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन दिखाई देता है। हमें सबसे पहले दिखाई देता है टू, फिर दिखाई देता है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हमें दिखाई देता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है सीसी और फिर होता है बीसीसी। अब देखिए टू में आपको पता है कि आपको जिसको भेजना है उसके बारे में हम लिखेंगे टू,
फिर जिस व्यक्ति द्वारा भेजा जा रहा है उस व्यक्ति की ईमेल आईडी फॉर्म में लिखी दिखाई देती है। सब्जेक्ट यानी कि हम उसे क्या भेज रहे हैं, क्या मैटर क्या है। जैसे हम अगर लीव लेटर भेज रहे हैं तो हमने सब्जेक्ट में शॉर्ट में डाल देना है कि लीव लेटर। किसी को हम मैरिज सर्टिफिकेट भेज रहे हैं या कुछ भी किसी भी तरीके का, जिस तरीके का डॉक्यूमेंट हम शेयर कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में हम शॉर्ट में डाल देते हैं, ताकि व्यक्ति के पास जैसे मेल पहुंचे तो उसको पहले सब्जेक्ट दिखाई देता है। उस अकॉर्डिंग अगर उसकी इच्छा होगी तो वो ऑन करके पढ़ेगा, नहीं होगी तो वो डिलीट भी कर सकता है। सब्जेक्ट के बाद सीसी और बीसीसी, फुल फॉर्म आपको पता चल गया, और मतलब भी कि सीसी का मतलब कि एक ही मेल की कार्बन कॉपी अलग अलग लोगों को भेजनी है तो हम सीसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब सीसी का प्रयोग करें, कब बीसीसी का, तो ये बात समझिएगा कि सीसी और बीसीसी, जैसे 2 में हमने कहा कि एक व्यक्ति है जिसकी मेल आईडी है 123@gmail.com। अगर एक व्यक्ति है जिसको हमको मेल भेजनी है तो हमने इसमें इसकी मेल आईडी डाल दी। लेकिन अगर यही सेम मेल हमें 10 लोगों को एक साथ भेजनी है तो हम क्या करते हैं, तो हम ये जो व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाल रहे हैं वो हम सीसी में डाल दें 123@gmail.com, फिर कॉमा लगा के फिर दूसरे व्यक्ति का डाल दें 234@gmail.com, फिर कॉमा लगा के हम तीसरे व्यक्ति का नाम डाल दें। ऐसे करके हम 10 व्यक्ति का नाम डाल दें तो ये जो मेल हम लिखे थे वही मेल सेम सभी व्यक्तियों के पास एक साथ चली जाएगी। अब जैसे ही व्यक्ति के पास मेल पहुंचेगी, क्योंकि पहला व्यक्ति ये है, मान लीजिए इसके पास मेल पहुंची तो जो अन्य व्यक्ति जिनको हमने मेल भेजी है उन सभी व्यक्तियों की मेल आईडी उस व्यक्ति को नीचे दिखाई देगी, यानी कि वो पता कर सकता है कि हमारे अलावा और किस किस को ये मेल भेजी गई है। तो जिस सीसी में डालने का ये मतलब कि जितने लोगों को मेल भेजी जाएगी सबका नाम उस मेल में नीचे दिखाई देगा। लेकिन बीसीसी में अगर यही काम हम सीसी में न करके बीसीसी में कर दें तो जैसे ही व्यक्ति के पास मेल जाएगी अन्य व्यक्तियों के नाम उसको नीचे नहीं दिखाई देते हैं। अब अंतर समझ आ गया कि सीसी में हमें सभी व्यक्तियों के नाम दिख सकते हैं किसको किसको मेल गई है, और बीसीसी में हमारे अलावा मुझे मेल प्राप्त हुई और मेरे अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त कर सकती अन्य किस व्यक्ति को मेल प्राप्त हुई है। तो ये अंतर हो गया सीसी और बीसीसी में। ब्लाइंड यानी कि सीक्रेट, नाम को सीक्रेट में रखा जा सकता है। अब स्पैम के बारे में देखिए। स्पैम एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हम लोग फ़ोन में देखते हैं कभी कभी किसी कंपनी द्वारा मैसेज प्राप्त होता है, बार बार हमें डिस्टर्ब होता रहता है तो हम उसको डू नॉट डिस्टर्ब में एक्टिवेट कर देते हैं। उसी प्रकार से स्पैम में कभी कभी मेल भी किसी ऐसी कंपनी से बार बार मैसेज आ रहा है जिससे हम नहीं चाहते हैं, हमारी नोटिफिकेशन फुल हो जा रही हैं, तो हम क्या करते हैं उस व्यक्ति का या उस कंपनी का नाम स्पैम में डाल देते हैं और वो मेल अपने आप स्पैम में चली जाती है। अगर हम चाहेंगे तो स्पैम में जाकर मेल को रीड कर सकते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो स्पैम का मतलब यही हो गया कि ऐसी मेल जिनको हम नहीं चाहते हैं, जो ऐसी किसी कंपनी द्वारा जिसको हम नहीं चाहते हैं, या किसी कोई विज्ञापन वाला मैसेज होगा तो वो सब स्पैम में चला जाता है। तो स्पैम की बात की जाए तो मतलब सिर्फ यही है, बट एग्जाम में आपसे कई तरीके के ऑप्शन